जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्रदेव से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मीन राशि में शुक्रदेव पिछले 123 दिनों से गोचर कर रहे थे। 31 मई को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में आ गए। अग्नि तत्वीय राशि है, तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं भी ज़्यादा प्रबलवती होती हुई दिखाई देंगी। वहीं देखिए, ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले, नक्षत्र परिवर्तन करके ये अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। और अश्विनी नक्षत्र जो है, जिसके कि स्वामी मंगल है और देवता केतु महाराज हैं। वहीं देखिए, शुक्र जो है, जहाँ भौतिकता के, भोग विलास के, धन, ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स और आपकी प्रसिद्धि के कारक बनते हैं। वहीं मंगल देव देखिए, बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, रक्त संचार, उत्साह या युद्ध, वेपन, गुस्सा, क्रोध, अहंकार के कारक बनते हैं। केतु महाराज की चर्चा करें तो केतु महाराज तो रमता जोगी हैं, विरक्ति इनका स्वभाव है। आप देखिए, यहाँ पर ये द्वादश भाव से गोचर करेंगे तो आपके लिए भावगत स्वभाव इनका किस तरीके से रहता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर इस दौरान चर्चा हम करें तो आप इनके नवांशों के बारे में, प्रथम नवांश जो इनका होगा वो मेष का नवांश होगा। मेष नवांश से जब शुक्रदेव गोचर करते हुए दिखाई देंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बेहद बलवती रहने वाली है। दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी रहने वाले हैं। नेतृत्व क्षमता का विकास होने वाला है और आपके अंदर इस दौरान कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहने वाला है कि कर्म को किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, या कोई कार्य आपका अटका हुआ है उस कार्य को किस तरीके से विस्तार प्रदान करें। दूसरा नवांश जो रहेगा वो शुक्र का स्वयं का नवांश रहेगा, वृष नवांश। जब यहाँ से गोचर करते हुए दिखाई देंगे तो आप इस समय सौंदर्य के पुजारी या मृग तृष्णा के पीछे भागने वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। आकर्षण, स्वयं का बनाव, श्रृंगार इस समय आपकी प्राथमिकता रहने वाली है। तृतीय की चर्चा करें तो यह है बुध का नवांश। बुध का नवांश यानी मिथुन का नवांश, तो ये किस तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपका माइंड, मस्तिष्क और इस समय बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्यों से लोग आपको जानते हुए दिखाई देंगे। रणनीति बनाना, रणनीतियों पर क्रियान्वयन करना इस समय आपकी बेहद, कहते हैं ना, बहुप्रतीक्षित अभिलाषा होने वाली है। चतुर्थ नवांश की चर्चा करें तो वो होगा कर्क का नवांश। कर्क का नवांश बेहद महत्वपूर्ण नवांश होता है क्योंकि चंद्रमा और शुक्र के स्वभाव में समानता है। दोनों ही भोग विलास के कारक बनते हैं, दोनों ही रचनात्मक चीज़ों के कारक बनते हैं, दोनों सौंदर्य के पुजारी हैं और दोनों ही धन के लिए जाने जाते हैं। शुक्र जहाँ बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट कराते हैं, वहीं चंद्रमा उस धन में निरंतरता लेकर आते हैं। आज शुक्र जब द्वादश भाव में आते हैं तो यहाँ पर ये दिग्बली भी होते हैं, अति विशिष्टकारी भी होते हैं। इस दौरान आप खर्च तो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन खर्च जो होंगे वो आपके लग्जरियस लाइफ पर होंगे। ब्रांडेड कपड़े खरीदते हुए दिखाई देंगे, होटलों में खाना खाते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। और इस दौरान आपकी ये जो लाइफ रहने वाली है काफ़ी व्यस्त रहने वाली है। और व्यस्त लाइफ में तमाम भोग विलासों का जब आप भोग करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, लोगों के मध्य आपकी जेलसी भी होगी। लोग आपसे जलना प्रारंभ करेंगे और यह जलन शत्रुता तक भी पहुंच जाएगी, जिसके प्रभाव से आपको कुछ थोड़ी सी निगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम चर्चा को भावगत आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र महाराज जब द्वादश भाव से गोचर करेंगे, आपके खर्चों में अधिकता आएगी, आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन खर्च जो बढ़ेंगे वो आपकी लग्जरियस को बढ़ाने में, आपको सुख सुविधा बढ़ाने में होने वाले हैं। खर्च होने वाले हैं कुछ अपने लोगों पर। यहाँ पर बुध आपकी सौंदर्य क्षमता को निखारते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सबसे बड़ा आकर्षण जो होगा आपके बनाव श्रृंगार से संबंधित होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा
केयर्ड रहने वाले हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर, सचेत को लेकर, अपनी जीवन साथी को लेकर। अब यहाँ जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके विदेशों से इनकम के बहुत अच्छे सोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य के उद्योगों से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य के किसी भी प्रकार, लग्जरियस लाइफ, ग्लैमरस लाइफ, फिल्म जगत, टीवी जगत, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से जुड़कर बहुत अच्छा आपको इस दौरान आर्थिक लाभ हो सकता है। विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, इन सभी कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो लोग भी, देखिए हम आपको सदैव बताते हैं, ऐसा नहीं है कि विदेश जब हम प्लेन के द्वारा जा रहे हैं तभी होता है। अपना होम टाउन यानी बर्थ प्लेस अगर आप छोड़कर कहीं अन्यत्र से अपने कारोबार को कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान आपको ज़बरदस्त ख्याति और उपलब्धि प्राप्त होती है। इस दौरान महिला मित्र की सलाह के द्वारा, महिला मित्र देखिए कोई भी महिला हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, या फिर आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है, या फिर साथ में कार्य करने वाली कोई महिला मित्र की सलाह के द्वारा कार्यों को आगे बढ़ाना या नए कार्यों की शुरुआत करना आपके लिए बेहद सफलता रहने वाला है। वहीं शुक्र सप्तम दृष्टि के द्वारा स्वयं के घर को देखेंगे, तो इस दौरान आपके लग्जरियस लाइफ को देखकर, आपकी प्रतिभा को देखकर और आपके आकर्षण व्यक्तित्व को देखकर लोगों के मन के अंदर जलन उत्पन्न होने वाली है, जो जल कर काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है, यानी कि कलह की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है, शत्रुता को उत्पन्न कर सकती है। आपको ऐसे लोगों को अनदेखा करना है। जब आप ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर आपके लिए कहते हैं ना माइंड डाइवर्ट, अगर आपने इस दौरान माइंड डाइवर्ट कर दिया तो जो ये चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जितना संभव हो सके ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए ऐसे लोग स्वयं का समय व्यर्थ नष्ट करते हैं और आपका भी समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। इन लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करने में ही समझदारी होती है। चर्चा करें, जो लोग भी किसी भी प्रकार से ऋण लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों के लिए स्थितियां आपकी अनुकूल रहने वाली हैं। ऋण हालांकि आपकी कोई इस समय पर स्थिति बन नहीं रही है लेने वाली, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में ही कोई ग्रह इस तरीके के योग बना रहा हो तो आपको ऋण भी शुक्रदेव से सम्मान वापस करवाने वाले हैं। वहीं चर्चा करें, जो लोग भी प्रतियोगिता से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, और हालांकि देखिए मेरा तो यही मानना रहता है, चाहे देखिए जॉब वाले व्यक्ति हों या फिर उद्योग करने वाले व्यक्ति हों, हर व्यक्ति के जीवन में एक कंपटीशन चलती रहती है। उस कंपटीशन को ही पार करना जीवन का लक्ष्य होता है, क्योंकि जब तक हम अपने कंपटीटर को हराएंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और अगर कहीं हमारा कंपटीटर आगे बढ़ गया तो फिर हमारे अवनति के योग बनते चले जाते हैं। तो देखिए इस समय हर कंपटीशन में शुक्रदेव आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी लग्जरियस चीज़ें तभी बढ़ेंगी। और जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, तो देखिए इस दौरान थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, थोड़ा सा वो दुनिया के इन सभी चकाचौंध में खो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस समय अपने माइंड को अपने पक्ष में रहें। वहीं शुक्र की दूसरी राशि यानी जो आपकी लग्न है, वहाँ की चर्चा अगर करें तो इस दौरान आप काफ़ी प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन, लग्जरियस लाइफ के रंगीन व्यक्ति कहे जा सकते हैं। इस दौरान आपको मित्रों के साथ बात करना या परिवार के लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, किसी अपनी हॉबी को पूरा करना या कोई नई स्किल सीखने के लिए प्रयासरत होना, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके अंदर देखी जा सकती हैं। तो चर्चा करें, अगर जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये स्थितियाँ शुक्र की की ख़राब है, उनको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्च जितने भी आप करेंगे उनमें अधिकतर खर्चे अनावश्यक होंगे। ऐसे स्थिति में आपको इन अनावश्यक और आवश्यक का बहुत ज़्यादा भेद समझना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर चर्चा करें तो देखिए शत्रुता तो बढ़ेंगी, और शत्रुता में अगर आप उलझ गए तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए हमने कहा कि शत्रुता से बिल्कुल अवॉइड रहें। कर्ज आप ज़रूरतों के लिए भी ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही संवेदनशील ये समय होता है जब हमारा कोई ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में ही विषम अवस्था में बैठा होता है।
आपका स्वयं के प्रति मन खिन्न रहेगा। अब जाहिर सी बात है, जब शरण लेने की स्थिति ज़रूरतों के लिए शरण लेना पड़ जाए तो इससे ज़्यादा खिन्नता कब उत्पन्न होगी। तो देखिए, इसीलिए हम सदैव आप लोगों से आग्रह करते रहते हैं कि जो भी ग्रह अष्टकारी हो उसके उपाय सदैव करते रहे। अब यहाँ शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इन बीज मंत्रों का जप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। केतु के लिए देखिए, अभावग्रस्त बच्चे, अभावग्रस्त लोग, ऐसे लोगों को समय समय पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करना प्रारंभ करें। केतु के लिए अभावग्रस्त लोगों को या फिर चलते हुए साधु को आप लोहे का चिमटा, लोहे की कढ़ाई या फिर अंगीठी अगर दान कर देते हैं तो आपके जीवन की धन संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है। क्योंकि शनि तब एक्टिव हो जाते हैं और केतु एक्टिव हो जाते हैं। और शनि केतु, अगर आप चक्रों को जानते हैं तो सबसे ऊपर का जो चक्र होता है सहस्रार जिसे बोला जाता है, उसके स्वामी होते हैं। और किसी चलते हुए साधु को, ऐसा नहीं है किसी मंदिर में कोई पुजारी है या कहीं पर कोई, ऐसे साधु को नहीं देना। जो रमता जोगी हो, ऐसे साधु को आपको लोहे का चिमटा, अंगीठी या तवा, ये चीज़ें आपको देनी है दान। और आपके लिए केतु महाराज शुभ स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। शुक्र के लिए देखिए, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती है माता लक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, ये श्रीम बीज मंत्र का जप, ये आपके लिए बेहद ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। और केतु के लिए देखिए, 2 रंग की ध्वजा अपनी छत पर लगाना, घर की छत पर लगाना आपके केतु की, आपको, क्योंकि ध्वजा क्या होती है, पताका होती है जो आपकी चहुँ दिस फहराती है, आपके नाम को रोशन करती है। ये आपको केतु की अनुकूलता प्रदान कराएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? साथ ही साथ देखिए, शुक्र के लिए एक विशेष उपाय हम और बताना चाहेंगे जिसे करके आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसे चलते फिरते भी किया जा सकता है। गुलाब के इत्र की शीशी सदैव अपने पास रखें और अपने बॉडी पर सदैव अप्लाई करके रखें। सुगंध शुक्र को बहुत प्रिय है।